बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो हमारे पास एनालिटिक ज्योमेट्री है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते थे, तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने कोनिक की इक्वेशन से रिलेटेड हम लोगों ने क्या करने कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वो कहता है जितने भी हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये कोने की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कोने की इक्वेशन में से हम लोगों ने ये चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन रिजल्ट आता है वो हाइपरबोला का आता है, पैराबोला का आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आता है, किस टाइप का आता है। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखेंगे 16x का स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर दिया हुआ। ठीक है, इसका हम लोग ने सेकेंड डिग्री जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है वो लिख लेंगे। ठीक है, उसका कंपेयरिंग करके हम लोगों ने वैल्यू निकाल लेनी है ABCFGH। ये वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों ने चेक करना है कि कोनिक के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी का रिजल्ट किसके बराबर आता है। अगर तो रिजल्ट आ जाता है 0 के बराबर तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो को किस टाइप की है, पैराबोला टाइप की है। ठीक है, तो हमने देखा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एच और ए बी की वैल्यू हम लोगों ने पुट करके देखा कि दोनों तरफ दोनों साइडों पे 0 इज इक्वल टू 0 आया। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है बेटा अगर रिजल्ट 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास गिवन जो रिजल्ट है वो पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसको रोटेट करेंगे अबाउट एंगल थीटा। तो उसके लिए हम लोग ने टेन का फार्मूला अप्लाई करना है। टेन टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2h डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो h और ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। टेन टू थीटा का फार्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वो बराबर होता है बेटा हमारे पास 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वो इधर पुट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख लेंगे। ठीक है, ये 12 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 7 टेन थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा आप लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिहाज से हल करो, आप लोगों की मर्जी है, या फैक्टराइज कर लो, आप लोगों की मर्जी है। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 144। तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितना होता है 144। हम लोगों ने ऐसा फैक्टर उन दोनों में से लेना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के 16 को अगर 9 से सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आएगा। इस वजह से क्योंकि दरमियान में 7 टेन थीटा था तो 7 टेन थीटा को लिख सकते हैं 16 टेन थीटा माइनस 9 टेन थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 टेन थीटा इसमें से कॉमन ले लिया है, पहले दोनों में से अगले दोनों में से हम लोग ने माइनस 3 कॉमन ले लिया। इसको सॉल्व करके हम लोगों ने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की 3 है और बेस की कितनी है 4। तो ट्राइंगल बना ली, बेस पे हम लोग ने x का नाम दे दिया, परपेंडिकुलर पे y का नाम दे दिया, हाइपोटेन्यूज हम लोग ने फाइंड आउट करना है। तो इस पे अप्लाई कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, z के बराबर। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, इसके जो गिवन है जेड की निकाल लेंगे। जेड की निकालने के बाद बेटा हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है साइन और कॉज की, क्योंकि हमने इक्वेशन को आगे फिर ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने लिखनी है उस पर। उसके लिए हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है y और हाइपोटेन्यूज कितना है z। y और z की वैल्यू कितना है 3/5। इसी तरह काज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है z। तो बेस की 4 वैल्यू है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की कितनी आई 5। ये निकालने के बाद साइन काज की वैल्यू आ जाएंगी। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेनी है ये वाली।
एक्स और वाई का ये रिज़ल्ट मैंने प्रूव भी करवाए थे आप लोगों को। तो इसमें बेटा कास थीटा और सैन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। वो पुट करने के बाद जब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो उसको हम लोगों ने जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है 16x का स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। बेटा पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये 4x माइनस 3y इसका होल का स्क्वायर है, तो a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे। ये है 4x माइनस 3y इंटू 3x प्लस 4y, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे 25 आ रहा है, तो 25 को कैंसिल आउट करने के लिए 25 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास कुछ प्लस की होंगी, कुछ माइनस की टर्म होंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इन सब में से हम लोग 25 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद 25 दूसरी साइड पे डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। +1 अपनी तरफ से -1 ऐड भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 25x² माइनस 10x प्लस 1 तक फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं। 5x माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x के साथ जो कांस्टेंट दिया हुआ है 5 इसको हम लोगों ने ख़त्म करना है। हर सवाल में ऐसे करेंगे। तो 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। डिवाइड जब करेंगे ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 5x/5, 5 से 5 कट जाएगा, x माइनस 1 के नीचे 5 डिवाइड हो जाएगा, इसका होल का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, या 5 का स्क्वायर बाहर लेके लिया, 5 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये x के साथ जो 5 था वो ख़त्म हो गया। अब x माइनस 1/5 को हम लोगों ने एक नाम दे देना, सिंपल x डैश का नाम दे देंगे। ठीक है, और y 1/5 y को हम लोगों ने y डैश का नाम दे देना है। तो ये इन दोनों को हम लोग m रिज़ल्ट में पुट करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि स्क्वायर था तो ये हो जाएगा x डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश। ठीक है, ये x डैश का स्क्वायर किसके बराबर आया, y डैश के बराबर आया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ay। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, वो y के बराबर था, तो y से कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। a की वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है, और y एक्सिस पे आई, तो हम कहेंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन का रिजल्ट है वो किसका है, पैराबोला टाइप का है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो हमारे पास लिखना ही यही है कि ये पैराबोला का रिजल्ट है। ठीक है, और किसके अलोंग है, अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि हमने यहाँ पे y की वैल्यू को पुट किया था कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, y के बराबर था, y से कट गया था। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिख के उसको ABCFGH की वैल्यू वैसे निकाल लेनी है जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली। h² माइनस AB का रिजल्ट 0 के बराबर आ जाएगा। h और AB की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 बराबर 0 आएगा। ठीक है, आप लोग पुट करके बेशक चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का जो रिजल्ट आया वो बेटा किस टाइप का आया, पैराबोला टाइप का आया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख लें कि हमारे पास यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या किया, टेन थीटा के लिहाज से हल किया, क्योंकि हमारे पास ये टोटल इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री थी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है बेटा, इसमें देख लें एक्स वाई वाली टर्म है ही नहीं, तो h² माइनस ए बी आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें आप लोगों ने टेन टू थीटा वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना। ठीक है, इसको जस्ट आप लोग क्या कर लें, इसमें इस इक्वेशन में जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें +1 और -1 ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। तो 4y² माइनस 4y प्लस 1 तक फार्मूले को क्लोज कर लेंगे तो वो 2y माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब y के साथ जो कांस्टेंट है 2 उसको हम लोगों ने ख़त्म करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 से कट जाएगा, 6 के नीचे 4 आएगा, उसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, y माइनस 1/2 को y कैपिटल Y का नाम दे दें
और बाकी सारे को x-1 को कैपिटल X का नाम देते हैं, ठीक है। तो इनको इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो y-1/2 किसके बराबर था, कैपिटल Y के बराबर था, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर 3/2 और सारा ये किसके बराबर था, x के बराबर था। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ax। तो y स्क्वायर किसके बराबर है, 3/2x, ठीक है। तो x से कट जाएगा, a की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा वो पैराबोला टाइप आएगा, ठीक है। पैराबोला टाइप आएगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने x को x से कट किया था तो इस वजह से कहेंगे कि ये अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस पे है। अलबत्ता जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पे ये किस पे था, y से कट गया था, तो हमने लिखा था अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस पे था, लेकिन ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है। तो ये दोनों क्वेश्चन और इससे अगले जितने भी क्वेश्चन है इसी मेथड से होंगे, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर भी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में फ़र्क ये है कि जो हमारे पास a की वैल्यू आती है वो बेटा नेगेटिव आती है, ठीक है। तो हमारे पास और यहाँ पे हम लोगों ने पुट करके देखा कि h² - ab, h का रिज़ल्ट 0 के बराबर है, 0 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन का जो रिज़ल्ट है वो पैराबोला टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4ax। तो x की a की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखना है कि इक्वेशन का रिजल्ट हमारे पास पैराबोला टाइप ही है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। बहरहाल ये हैं मिलते जुलते क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।